काज़मी जी, किस तरीके से देखते हैं आप पूरी घटना को, पूरे प्रकरण को, जिस तरह से शाहरुख और नईम नाम के लड़के ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? ये एक जघन्य अपराध है और वो अपराधी हैं, उन्होंने अपराध किया है। किसी की जान लेना और उसकी निर्मम हत्या कर देना, यानी पेट्रोल डाल के जला देना, ये बहुत ही निंदनीय नहीं बल्कि ये एक दंडनीय अपराध है और उन्हें इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा हो और कितना छोटा हो, और उसका धर्म कुछ भी हो, उसके रसूख कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपराधी है और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उस बेटी के लिए इंसाफ होगा कि उसे भी उसी तरह से ट्रायल करके, बल्कि मैं तो ट्रायल की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता हूँ कि एक जज अपॉइंट करे और सुबह से शाम तक एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि किसी की दोबारा से ऐसी जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना हो सके। उसे फांसी पर लटकाना चाहिए, उसे शूट आउट करना चाहिए। काज़मी जी, जिस तरीके के वहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि 2 साल से लगातार बातें हो रही थी, जो शाहरुख जो नाम का लड़का है जिसने निर्मम हत्या करी है, वो 2 साल से उनके पीछे था उस लड़की के, और उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए बोल रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जाए। क्या ऐसा किसी किताब, किसी कुरान या किसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करने से मना कर दे तो उसको पेट्रोल से जला देंगे? नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य हमारी भारतीय सोसाइटी का है कि दरअसल यहाँ लोगों ने धर्मों को सीखने की कोशिश ही नहीं की, और धर्मों को, जो धर्म है, हमारे रिलीजन हैं, वो दुकानों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। भाई, सारे धर्म से, यानी मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दूसरे खलीफा हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, वो काबे को एड्रेस करके कहते हैं कि खुदा की कसम, एक इंसान की, एक ईमान वाले की जान तेरी इज्जत से कहीं ज़्यादा है। तो जब एक इंसान की जान अगर कहीं जा रही हो तो धर्म तो यही है कि उसकी जान बचाई जाए। मेरी समझ से ये बालातर है कि अगर 2 अपराध, मैंने ये मान भी लिया कि दोनों में कोई प्यार की कोई प्रक्रिया थी और वो आगे आकर के 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसने उसे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसके रिजेक्ट करने के बाद ये उसे अधिकार किसने दिया था कि वो उसकी जान ले ले? मैं ये मान ही लेता हूँ। चलो, पहली बात तो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो उसमें दोनों प्यार में थे भी, तो ये उसे कौन से संविधान ने, किस सोसाइटी ने, किस धर्म ने और किस समुदाय ने उसे इसका अधिकार दिया है कि वो हत्या कर दी किसी की? ये तो उसने जो पाप किया है, जो मर्डर किया है, उस मर्डर में तो मैं ये समझता हूँ कि उसे फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। और फांसी भी मैं इसलिए नहीं कि मैं उसका कोई मुखालिफ हूँ या मुझे उससे कोई घृणा है, नहीं, मुझे तो घृणा इन पापों से है कि ताकि हमारी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रहें। हम एक तरफ दावा करते हैं अपनी बेटियों को कि बराबरी की बात करते हैं, आज मातृशक्ति की बात करते हैं, और आज हमारी उन बहनों को, हमारी बेटियों को, क्या वो आज़ादी के साथ सांस नहीं ले सकती? क्या उन्हें जीने का हक़ नहीं है? इसलिए कि सरकार को ये चाहिए कि फौरी तौर से वो एक फास्ट ट्रैक अदालत बिठाए और उस पर जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकती है, उसके ऊपर उन्हें उस पर अमल करना चाहिए और उसे फांसी पर लटकाना चाहिए। ये उसके लिए, उस लड़की के लिए एक इंसाफ होगा, और आने वाले जो और हमारी बच्चियाँ हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जो भी ऐसा कोई अपराध करेगा उसे इससे बड़ी भी सज़ा दी जा सकती है। काज़मी साहब, एक बात चल रही है, हिंदू संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि ये एक पूरा प्लान बना के किया जाता है। जो कुछ ऐसे मदरसे हैं जिन पर इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, इस तरीके की बातें सिखाई जाती हैं कि आगे जाके लड़कियों को फंसाओ, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं अगर कोई ऐसा मदरसा अगर संज्ञान में आता है तो स्वयं उसे बंद कर देना चाहिए। और मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो सरकारें हैं, सरकारों के पास सारा तंत्र होता है। अगर किसी जगह ऐसा कोई माहौल बन रहा है तो उन पर फ़ौरन जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ, मैं इसलिए महसूस नहीं करता हूँ कि ये जो मदरसे हैं, मदरसे इतने ट्रांसपेरेंस होने चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए उनमें कि देखिए, मेरी समझ में तो नहीं आया कि मदरसा और स्कूल
और पाठशाला, ये नाम अलग हो सकते हैं, ये स्कूल हैं और जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता है। अगर वहाँ शैतान पैदा होंगे और शैतानी तालीम दी जाएगी तो इसका किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं वो है। लगातार कह रहे हैं कि जो पीएफआई जैसे संगठन लगातार इस तरीके की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाए, यहाँ के लोगों को तैयार किया जाए, मुस्लिमों का नाम बदनाम किया जाए, इस तरीके की लगातार बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, मैं बहुत आपको ये बताना चाहता हूँ कि मदरसों के बारे में इस देश का पहला जो प्रथम राष्ट्रपति जो है वो मदरसे के पढ़े हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदरसे के पढ़े लिखे थे और हम भी मदरसों से पढ़े हुए हैं। हमें तो ये सिखाया गया है कि किसी इंसान की जान जो है वो इतनी कीमती है कि अगर आप जो हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाए कि ईश्वर यानी अल्लाह हमारा मालिक हमसे उसकी नाराज़गी इतनी होगी कि दुनिया में तो आपको सज़ा मिलेगी ही, आपको जो है लोक और परलोक में भी आपका ठिकाना जहन्नुम में होगा। यही मदरसों की सीख होती है। और अगर इसके अलावा कोई सिखा रहा है तो वो मदरसा नहीं है, फिर वो कोई दूसरी कोई और पाठशाला हो सकती है। उसे मैं मदरसा मानने को तैयार नहीं हूँ। और मदरसों में जो मैं इस बात की वकालत कर रहा हूँ, और हम लोग आधुनिकरण के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं खुद मदरसा मॉडलाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि भाई मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ऐसी एजुकेशन दी जाए कि जिससे वो भी दुनिया में और अपने आप को आगे ला सकें, वो भी अपना जीवन अच्छा बना सकें, ना कि वो मस्जिद और मदरसों में रहें बल्कि वो खिदमत के मैदान, सेवा के मैदान में आगे आएँ। तो ऐसा मदरसों का निज़ाम होना चाहिए। और अगर मदरसों में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं कि वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अगर किसी का जाकर मर्डर कर रहे हैं तो ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे मदरसों की ज़रूरत सोसाइटी को नहीं है, धर्म को नहीं है, मज़हब को नहीं है। मज़हब तो बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ है, वो तो करुणा और प्यार के ऊपर उसका आधार है। धर्म का आधार करुणा, प्यार और त्याग के ऊपर है। जहाँ करुणा, त्याग और प्यार ना हो वह धर्म कहाँ है। और सारे धर्म जो है वो खुशबू की बात करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख इज़्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, तो जितने भी धर्म हैं ये खुशबू की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक धार्मिक आदमी कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है। इन लोगों का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने धर्म की एजुकेशन कुछ सीखा ही नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे अपराध पनप रहे हैं। अगर ये धर्म की डेफिनेशन को समझ लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर कोई ऐसा पीएफआई हो या कोई और विघटनकारी संगठन हो, वो सब फेल हो जाएंगे। और मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पीएफआई हो या और लोग हों या जितने भी संगठन हों, यार हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम अपने वोट के ज़रिए से हम अपना नेता चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। तो ये इतना तो ऐसा तो किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी फ्रीडम हमें यहाँ है इतनी कहीं नहीं है। तो इसलिए देश की परंपराओं को आगे लाइए और इन कृत्यों को, गैर इंसानी कृत्यों को रोकिए। इन अपराधों को रोकना चाहिए और जो ऐसे लोग सोसाइटी में पल रहे हैं उन्हें सोसाइटी से अलग थलग करना चाहिए। उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो जेलों के अंदर रहें ताकि वो सोसाइटी को ख़राब ना कर सकें। सर काज़मी साहब, जिस तरीके से कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरीके की घटनाओं को भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेती है, उनके घर पैसे देकर, उनके पास जाकर, उनके ऊपर क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके से काम करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय हमारी राजनीति है, हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। और ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा देश, मेरा घर कमज़ोर होगा तो मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। तो इसलिए अपने देश को मजबूत। काज़मी साहब, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे उसमें कोई भी हो, वो इन चीज़ों को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेती है। अगर उसको इंसाफ दिलाना है तो वो अपनी रोटियां हैं राजनीति की, वो सेकना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं वही कहना चाह रहा था मैं कि देखिए, वो जो लोग हैं वो लोग हैं जो लोगों को वरगला के इस सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। वो देश की परंपराओं को, देश की रिवायतों को भूल रहे हैं। अनेकता में एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये हमारा मिशन होना चाहिए कि अगर राष्ट्र कमज़ोर होगा तो हमारी कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी राजनीति काम नहीं आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अफराद जो अपने फ़ायदे के लिए अपने देश को पीछे कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पब्लिक में अवेयरनेस आनी चाहिए और सामाजिक संगठनों को काम करना चाहिए कि करप्ट लोग
सत्ता में ना जाएं। आज हो ये रहा है कि सत्ता, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यानी पावर हासिल की जा रही है। अभी आपने देखिए, मैं आपको एक अभी ताज़ा घटना है दिल्ली की और उसकी आपके झारखंड की। झारखंड में शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत शर्मा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्वयं जो है करप्शन में फंस चुके हैं। वहाँ जो उनकी सरकार भी जो है वो डामाडोल हो रही है। इसी तरह से दिल्ली में है कि दिल्ली में लोग ये कहने वाले कि हम तो साहब कुछ नया करने के लिए आए हैं, अलग से कुछ करेंगे, वो भी सीबीआई के शिकंजे में हैं। तो सीबीआई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सीबीआई किसी ईमानदार की यहाँ नहीं जाती, और यही वजह है कि अगर आप ईमानदार हैं तो अगर आपके आएगी भी तो आपका क्या लेगी। तो आज मनीष सिसोदिया ने शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैसा दिया, इसी तरह से उनका कमीशन भी बढ़ा दिया, तो क्या इसे ईमानदारी कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे? और आप फिर ऊपर से दबाव बनाते हैं कि देखिए हम तो चुने हुए लोग हैं। तो इसलिए जनता के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि वो अच्छे लोगों को चुने, ख़राब लोगों को पीछे करे, ताकि ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति एक स्वच्छता की तरफ जाए और इसके अंदर जो गंदगी है वो दूर हो। इसलिए कि बहुत सारे बाजीगर आते हैं कि वो कहते हैं हम तो कुछ नया करने के लिए आए। काज़मी साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ के डीएसपी जो हैं उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश करी, ऐसी बातें चल रही हैं जो अंकिता की उम्र एक्चुअल है आधार कार्ड में वो 15 साल 8 महीने है, यानी कि महज 16 साल के लगभग, तो और उन्होंने 19 साल उसमें दिखाया है, यानी अभी वो नाबालिग थी और उनको बालिग दिखाया है। उन पर क्या कहेंगे? क्या इसको केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्या उनका भी इसमें कुछ रोल हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो जिसका भी जो रोल होगा, पुलिस प्रशासन का या पॉलिटिकल लोगों का, वो जब इंक्वायरी होगी और उनका इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो कसूरवार होगा वो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उस सज़ा उसे मिलेगी। इसी तरह से अगर उसकी उम्र का प्रकरण है तो उम्र जो है वो तो हमारे यहाँ मेडिकल जब होगा तो उससे पता चल जाएगा। और दूसरी बात है, वो देखने से भी वो बच्ची लग रही है। मैं समझता हूँ कि अगर वो बालिग भी हो, मान लीजिए, तो क्या उसका बालिग होना, उसका मर्डर करना क्या अनिवार्य हो गया? या आपके लिए उसके लिए कोई अथॉरिटी हो गई कि आपने साहब उसका जो है वो मर्डर कर सकते हैं? यानी ये बात तो बड़ी गलत है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक लोग ऐसा कुछ करें, किसी के दबाव में आए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। लगातार जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो ये भी कहा जा रहा है वहाँ पे कि इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। उस पर क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो उनका तो ये कार्य है, उनका ये काम है। जब वो कहीं फंसते हैं तो कहते हैं हमें फंसाया जा रहा है, और जब वो कोई बात करते हैं तो वो उनके लिए कोई अखलाकी या कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है। तो इसलिए ये तो दरअसल एक राजनीतिक लैंग्वेज हो गई है कि साहब हमारी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है और हमें गिराया जा रहा है। अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो अगर आपकी सरकार गिरा भी दी जाती है, मान लीजिए, तो आप तो दोबारा से मत हासिल करके आ जाएंगे। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूं कि आपका कैरेक्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि आपने इतने अच्छे काम किए हुए होने चाहिए कि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। काज़मी साहब, इस तरीके की घटना आगे ना हो, उसमें जब बात चलने लगती है, मुस्लिमों की बात होने लगती है, हिंदू मुस्लिमों की बात होने लगती है। अब जो शाहरुख और नईम ने जो इस घटना को अंजाम दिया है तो वो कोई हिंदू तो है नहीं, वो मुस्लिम ही है। उनके नाम से भी पता चल रहा है, उनके आधार कार्ड से भी पता चल रहा है। लेकिन बार बार यही कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग कि हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। वो लोग बहुत छोटी कोटि के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। ना मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ना किया जा सकता है। और इस्लाम जो है वो एक ऐसा मज़हब है, ऐसा धर्म है जो अमन और भाईचारे की बात करता है, शांति की बात करता है। अगर किसी ने मोहम्मद साहब को और उनके दीन को, यानी इस्लाम को समझ लिया, पढ़ लिया, वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये तो दरअसल इन्हें इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं है। इस्लाम तो ये है कि घर से मस्जिद है, ज़रा दूर चलो। इस तरीके की घटनाएं आपके हिसाब से क्यों होती हैं? इस तरीके की घटनाएं, और ज़्यादातर लोग इसी
धर्म के पाए जाते हैं, आपको आपने भी देखा होगा। देखिए उनका मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर जो भी इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, मुझे तो हर धर्म के अंदर जो है अच्छाई नज़र आती है। इसी तरह से राक्षस हर जगह नज़र आते हैं, मगर वो मुट्ठी भर हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, ख़राब लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ख़राब लोगों की तादाद कम है, अच्छे लोगों की ज़्यादा है। अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और ख़राब लोगों को पीछे लाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और मैं तो ऐसी कामना करता हूं और लोगों का ऐसा आह्वान करता हूं कि किसी भी बेटी की हत्या इस अंदाज पे नहीं होनी चाहिए कि वो लड़की है और लड़की होने के नाते उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई लड़का भी ऐसा कृत्य करता है तो उसे बराबर उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उस सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उस समाज की भी जिम्मेदारी है। और उन जिनकी बात आप जिन धर्मावलंबियों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करिए, ताकि कोई फिर से घटना समाज में ऐसी ना हो सके।